Hello students, good morning. In the previous video, we understand the topic thrust and pressure. So in this video, we discuss the topic pressure in fluids. जो प्रेशर होते हैं फ्लूइड्स में वो होता है नहीं होता है इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। अब जो फ्लूइड्स होती है आप सिर्फ लिक्विड को ही फ्लूइड्स नहीं मान सकते। जो चीज़ें फ़्लो करती हैं, जो भी चीज़ें फ़्लो करेंगी उसको हम क्या मानेंगे? फ्लूइड्स। जैसे लिक्विड हो गई और गैसेस को हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड्स बोल सकते हैं। सो अभी क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जब जैसे सॉलिड पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, सॉलिड पर अगर प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्या लिक्विड गैसेस जो हैं ये भी क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? इसके बारे में हम ये अब देखेंगे। सो देखो, सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। अब जो सॉलिड होते थे वो प्रेशर एक्सर्ट करते थे, किसके कारण? अपने वेट के कारण। सिमिलरली फ्लूइड्स हैव वेट एंड ऑल्सो दे एक्सर्ट प्रेशर। इस प्रकार से जो फ्लूइड्स होते हैं उनका भी क्या होता है? वेट होता है और वो भी क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द बेस एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर एनक्लोज्ड। अब मान लो जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड को तो हम अगर जिस प्लेस पर रख देते हैं वो वहीं पर ही रहता है, बट जो लिक्विड और गैसेज होते हैं उनको क्या करते हैं? हम किसी कंटेनर में रखते हैं, और जिस भी कंटेनर में रखते हैं, जिस भी कंटेनर में रखेंगे हम उसको, वो उसी की क्या ले लेते हैं? शेप ले लेते हैं। मान लो आप अब इसमें लिक्विड ले रहे हो तो जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को रखेंगे वो उसी की ही क्या ले लेते हैं? शेप ले लेते हैं। बट अगर हम लिक्विड के, मान लो अगर आप कुछ भी चीज़, मान लो एक बॉल ली हुई है, बॉल डाली तुमने, बॉल को आप डुबाने की कोशिश कर रहे हो लिक्विड में, तो लिक्विड भी तो क्या लगाएगा? नीचे से एक फोर्स लगाएगा जिसको अपथ्रस्ट फोर्स बोला गया है। ठीक है, बोयंसी या बोयंट फोर्स या अपथ्रस्ट बोलते हैं जिसको। वो क्या करेगा? लिक्विड लगाएगा किस पर? एक बॉल पर। अब हमने यही देखना है कि जो फ्लूइड्स हैं क्या वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? सो यस। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इजीली, उनको क्या बोलेंगे हम? फ्लूइड्स। और जो सभी लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होते हैं वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिया आपने? कंटेनर लिया हुआ है और उस कंटेनर में आपने क्या डाला हुआ है? वाटर डाला हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर को आपने वाटर से फिल किया हुआ है, वाटर से। अब उसके बाद क्या किया तुमने? सबसे पहले यहाँ एक जगह एक होल करा कंटेनर में, उस कंटेनर में आपने अप साइड होल किया एक। सो आप क्या देखते हो, जैसे ही आपने इस पर होल किया तो जो वाटर है इस होल में से कहाँ आएगा? बाहर के साइड आएगा, बाहर के साइड आएगा। और वो किस एंगल से आएगा? कम एंगल से आएगा, कम एंगल से आएगा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्यों आएगा कम एंगल से। ठीक है, मतलब जो धार आएगी पानी की वो वीक होएगी, उतनी स्पीड से नहीं आएगा यहाँ से पानी, क्योंकि एंगल क्या होगा इस टाइम? यहाँ इसका लो होगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा लो एंगल था। उसके बाद आपने क्या किया? बीच वाले इसमें होल किया, यहाँ पर इस कंटेनर में यहाँ पर होल किया। तो आप क्या देखते हो, अब क्या करेगा? जो ये वीकेस्ट जेट थी इससे थोड़ा सा और जो है थोड़ा हाई लेवल की जेट आई, थोड़ा सा ज़्यादा धार आई पानी की, थोड़ा ज़्यादा स्पीड से आई, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो एंगल था इससे एंगल थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा एंगल हो गया यहाँ से। और जो जेट थी, जो धार आई वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग आई, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, नोट ज़्यादा नहीं बोल सकते, थोड़ा स्ट्रॉन्ग। अब उसके बाद क्या किया आपने? सेम एक्सपेरिमेंट में ही आपने यहाँ होल किया निचले वाले साइड जैसे आपने होल किया तो एंगल क्या हो गया? अब ज़्यादा हो गया, एंगल हो गया ज़्यादा। तो जो पानी हुआ, जो वाटर हुआ, यहाँ से क्या हुआ? फ्लो ज़्यादा हुआ। और किससे हुआ? लार्ज एंगल से। पूरे स्ट्रोंगेस्ट जेट बनी, पूरी अच्छी धार बनी, जैसे कि एक होल पहले ऐसे आया पानी, जैसे कि होल पहले से हुआ हो और आपने उस होल को बंद किया हो और एकदम से खोला और एकदम से पूरी धार आई पानी की, स्ट्रोंगेस्ट जेट आई। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या था? ज़्यादा एंगल था और एक स्ट्रोंगेस्ट जेट आई। तो इससे क्या पता लगता है? जो वाटर है, जो फ्लूइड्स हैं वो भी क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब फुल प्रेशर के साथ जो है पानी आया नीचे। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पानी जो आया वो इस जो लास्ट वाला जो होल था उसी से क्यों स्पीड से आया, इनसे क्यों नहीं आया स्पीड से? एक तो यहाँ पर एक तो पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि लार्ज एंगल था। ठीक है, और उसके बाद क्या था? जैसे कि अगर हम ये मान लेते हैं वाटर की फर्स्ट लेयर मान ली, सेकंड लेयर मान ली और ये थर्ड लेयर मान ली। ठीक है, 3 लेयर मान ली सपोज करो। सो ये जो लेयर है, ये लेयर जो है मान लो इसको हम मान लेते हैं W वाटर,
ये लेयर्स मान लिए हमने, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है वाटर की, और ये फोर्थ लेयर है, ठीक है। सो इस पर जो है स्पीड से क्यों आया पानी, यहाँ से क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पर देखो जो ये लेयर है ना, इस लेयर के ऊपर कितनी लेयर है, 1 2 3, यहाँ तक पानी फिल किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पानी फिल किया हुआ है। इस लेयर के ऊपर कितनी लेयर्स हैं, और 3 लेयर्स हैं। तो ये जो लेयर है, लास्ट वाली लेयर है, उस पर कितनी लेयर्स का वेट है, 3 लेयर्स का, ठीक है। 3 लेयर्स का वेट किस पर है, इस पर। तो यहाँ पर क्या, और एक और बात है, जो इस पर भी एक नीचे से जो है फोर्स लग रही है। नीचे से फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ जो अप्लाई कर रहा है इस पर, अर्थ एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ कौन सी फोर्स लगा रहा है इस पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अब हम यहाँ देख सकते हैं इस लेयर के ऊपर कितने लेयर्स है, 3 लेयर्स हैं और वाटर की। सो ये क्या ज़्यादा प्रेशर में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर दबाव, इस पर वेट क्या पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है। इस पर जो वेट है, इन सभी लेयर्स का वेट क्या पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इस लेयर की बात करूँ, सेकेंड वाले की, इसके ऊपर कितना वेट है, 2W। इस पर वेट क्या है, थोड़ा है, 2 लेयर्स है ना, क्योंकि इसके ऊपर, इस वेट के ऊपर कितने लेयर है, एक ये लेयर है, एक लेयर है, 2 लेयर है। तो इस पर वेट क्या होगा, थोड़ा होगा, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखेंगे हम, अब जो फर्स्ट वाली देखते हैं, अब इस पर जो वेट है कितना है, 1W। इस लेयर पर जो वेट है वो 1W है, क्योंकि इसके बाद जो है सिर्फ एक ही लेयर है। सो यहाँ से जो प्रेशर आएगा पानी का, वो क्या आएगा, वीक आएगा, कम प्रेशर से पानी यहाँ से फ्लो होगा, ओके। सो उसके बाद हम देख लेते हैं, जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर की वॉल्स पर। मान लो जो वाटर है वो इधर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब तो मैंने यहाँ होल किया, अगर मैं यहाँ होल कर लेती तो इधर से भी आता पानी, ठीक है। पानी, क्योंकि जो वाटर है, फ्लूइड्स हैं, वो क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन दी वॉल्स, जिसमें वो डाल दिए जाते हैं। उसके बाद जो है वाटर जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कहाँ, आप निचले वाले साइड भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और इधर की भी बात कर ली, इधर की भी बात की हमने, इधर की भी, बट इस साइड की बात नहीं की कि क्या अप साइड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, अप साइड भी क्या वाटर फ्लूइड्स जो हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो अब हम बात करेंगे, उसकी बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो जो वाटर है प्रेशर एक्सर्ट करता है सभी डायरेक्शन में, किसकी, कंटेनर के, इधर भी करता है, इधर भी, और अप साइड की हम अभी बात करने वाले हैं। सो प्रेशर का जो फॉर्मूला था हमारा, वो किसके इक्वल था, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया जो इसका था, प्रेशर का फॉर्मूला था। और यहाँ पर जो निचले वाली साइड है, जो लेयर है निचले वाली साइड, उस पर एक फोर्स लग रही है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस पर क्या लग रही है, एक नीचे से एक फोर्स लग रही है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपने पढ़ा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, वो जो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल होगी, वेट के। फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है ना, वाटर से जो नीचे से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होगी, इसके वेट के इक्वल होगी, जितना इसका वेट होएगा, ठीक है। सो इसके लिए अब हमें नेक्स्ट थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, बोयंसी। बोयंसी में क्या होता है, मान लो जैसे हमने इस डायरेक्शन की भी बात कर ली, इसकी भी बात कर ली, और इसकी भी बात की हमने, ठीक है, तीनों डायरेक्शन की बात करी। बट हमने अभी ये देखेंगे कि जो फ्लूइड्स हैं, क्या अपसाइड भी वो फोर्स लगाते हैं, अपसाइड भी वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, सो यस करते हैं। इसके लिए अब एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, ठीक है। मान लो एक कंटेनर लिया, उसमें आपने क्या किया, वाटर फिल किया हुआ है, और आप क्या कर रहे हो, एक बॉल लिया आपने रबड़ की, एक रबड़ की क्या लिया आपने, बॉल ली, और उसको बॉल को क्या कर रहे हो, आप इसमें डुबाने की कोशिश कर रहे हो, वाटर में, ठीक है, वाटर में आप उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हो। सो अब क्या होगा, जो रबड़ की जो बॉल है, आप तो पूरा डुबाने की कोशिश कर रहे हो, उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, बट जो फ्लूइड्स हैं वो भी तो नीचे से एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, बट वो प्रेशर का जो डायरेक्शन होगा, जो वाटर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, अप साइड, ठीक है। जो अप थ्रस्ट फोर्स होती है, जिसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं और बोयंसी बोलते हैं, ठीक है। जो फोर्स, जो प्रेशर जो है वाटर एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन से अप साइड, नीचे से अप साइड, उसको क्या बोलेंगे हम, अप थ्रस्ट या बोयंसी, ठीक है। अब ये बॉल हम पूरा डुबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट वो डूब नहीं रही है। क्यों नहीं डूब रही है, क्योंकि वाटर भी तो नीचे से एक प्रेशर लगा रहा है, वाटर भी नीचे से क्या लगा रहा है, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उस बॉल पर,
ठीक है। सो अब यहाँ पर जो फोर्स है जो हम ऊपर से फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और नीचे से जो फोर्स अप्लाइड हो रही है बोयंट फोर्स, वो क्या कर रही है, बैलेंस हो रही है, आपस में बैलेंस हो रही है। तो इस कारण से जो बॉल है वो नीचे नहीं डूब पा रही है। ठीक है, बॉल जो है वो नीचे नहीं डूब पाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारा, अब हम देखेंगे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी देखते हैं। अब डेंसिटी जो होती है हमारी, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये होती क्या है वो देखेंगे हम कि मान लो अगर कोई भी वॉल्यूम है, मान लो मैंने एक एरिया ले लिया, ये एरिया लिया हमने और मैंने एक ये एरिया लिया, वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम क्या है, दोनों साइड की सेम है। दो एरिया लिया मैंने और दोनों की वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ट्रीज़ वो ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है ट्रीज़, मैंने बोल दिया 4 ट्रीज़ हैं। यहाँ पर 10 की संख्या में ट्रीज़ है और यहाँ पर 4 ट्रीज़ है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ है और यहाँ पर क्या है, कम ट्रीज़ है। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ये डेंस है, ये ज़्यादा डेंस है, घना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीनिश जो है हरियाली क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, लो डेंस है। ठीक है, कम डेंस है। सो मैं इस केस में क्या बोल सकती हूँ, जितने वॉल्यूम में जितना मास होगा, ठीक है, वॉल्यूम में जितना मास है, अब यहाँ पर मास क्या है, ज़्यादा है। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, इसकी डेंसिटी, यहाँ इस एरिया की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और इस केस की बात करूँ, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम तो सेम है, बट यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो क्या है, कम है, लो डेंस है। तो यहाँ पर मास क्या है, कम है, तो डेंसिटी क्या बोल सकती हूँ मैं, कम होगी। डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम में क्या है, काफ़ी सारा मास है और यहाँ पर वॉल्यूम में सेम वॉल्यूम में क्या मास क्या है, कम है। ठीक है। सो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर डेंसिटी कम होगी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम को किस में लेते हैं हम, मीटर क्यूब में। सो इसका जो यूनिट बन जाएगी, क्या बन जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद जो बोयंट फोर्स थी, बोयंट फोर्स क्या थी, जो अपथ्रस्ट फोर्स जो लगाता था वाटर, लिक्विड्स जो है, फ्लूइड्स जो है, जो गैसेस हैं, जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाएंगे उसको क्या बोलते थे हम, बोयंट फोर्स। जो बोयंट फोर्स होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पर। ठीक है जी, जिस पर डिपेंड करेंगी वो देख लेते हैं हम, किस पर डिपेंड करती है, वॉल्यूम पर, डेंसिटी पर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर। जो बोयंट फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, वो डेंसिटी पर डिपेंड करेगी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इन सभी पर जो है क्या डिपेंड करती है, बोयंसी। ठीक है। मान लो अगर आप 2 लिक्विड लेते हो, एक कंटेनर ये लिया आपने, एक कंटेनर ये लिया, इसमें आपने ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें आपने कम लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। और 2 बॉल लिया आपने, 2 बॉल ली, सेम मास की आपने 2 बॉल ली हुई है और आप क्या कर रहे हो, इसको डुबाने की कोशिश कर रहे हो नीचे, क्या कर रहे हो, इसको नीचे डुबाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है जो है वो क्या है, ज़्यादा है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, ज़्यादा है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो क्या है, कम है। वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस जो बॉल है उसको नीचे डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो बॉल है फोर्स तो लगा रहे हैं, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि बोयंट फोर्स जो है इन कंटेनर में से कौन ज़्यादा लगा रहा है। वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये जो बोयंट फोर्स है यहाँ से जो अप साइड जो फोर्स लगा रहा है ये लिक्विड इस बॉल पर, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो ये जो लिक्विड है कम अमाउंट में है, वॉल्यूम कम है, तो ये जो थ्रस्ट फोर्स लगाएगा एज कंपेयर टू दिस कंटेनर वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है। सो वॉल्यूम पर भी क्या करेगी, जो बोयंट फोर्स है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। एक चीज़ और लेते हैं हम, मान लो 2 कंटेनर लिया आपने, डेंसिटी की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की बात कर ली, अब डेंसिटी की बात करते हैं हम। मान लो एक में आपने लिक्विड लिया, ठीक है, एक में आपने सीधा सिंपल लिक्विड लिया, वाटर लिया, और एक में आपने क्या लिया, ग्लिसरीन लिया। ठीक है। अब जो ग्लिसरीन होता है वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है ग्लिसरीन, और लिक्विड क्या होता है,
इजीली होता है ना। लिक्विड लिक्विड तो लिक्विड ही है, ग्लिसरीन क्या होगा, थिक होगा, एक होगा थोड़ा पतला होता है, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, बोला कि 2 बोल लो आप और इसको डुबाओ, बोल को आप डुबाने की कोशिश करो इनमें, जो लिक्विड है और जो ग्लिसरीन है, थिक जो लेयर है उसमें डुबाने की कोशिश करो। तो आप क्या देखोगे कि जो ये बॉल है वो तो थोड़ा डूबने की कोशिश करेगी, इसमें डूब जाएगी, मीन्स मास ज़्यादा होगा तो क्या होगी वो, इसका जो मास वेट ज़्यादा होगा तो क्या करेगी वो, डूब जाएगी। अगर अब थ्रस्ट फोर्स क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और इस केस में देखोगे, इस केस में जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी। डेंसिटी जो होगी वाटर की वो क्या होगी, लो होगी। बट इस केस में जो बॉल है, ये जो थिक लेयर है, जो गाढ़ी ग्लिसरीन है, वो डूबेगी नहीं बॉल इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी है इस ग्लिसरीन की, जो डेंसिटी है, मास जो है इस ग्लिसरीन का वो क्या है, ज़्यादा है। इस ग्लिसरीन का क्या है, मास ज़्यादा है। सो बॉल क्या करेगी, वो नहीं डूबेगी इसके अंदर, क्योंकि जो मास ज़्यादा है इस ग्लिसरीन का, ये अब थ्रस्ट फोर्स क्या लगाएगा, इस पर ज़्यादा लगाएगा थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। इस पर अब थ्रस्ट फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, इस पर अब थ्रस्ट फोर्स कम लगेगी, क्योंकि लिक्विड का जो मास होता है वो कम होता है, ठीक है। जो लिक्विड है जो थिन लिक्विड है जैसे वाटर हो गया, उसका जो मास है वो कम होगा एज कंपेयर टू ग्लिसरीन मास, ठीक है। ग्लिसरीन का मास ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि वो थिक होता है, मोटा होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, इसलिए इसका मास क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, कम लगेगी, और यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वाटर में सिंक हो जाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। सो इसके लिए देखेंगे हम, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं और कुछ डूब जाते हैं वाटर में। सो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए कुछ एक्टिविटी की है इन्होंने। यहाँ पर क्या लिया, एक बीकर लिया है पानी से भरा हुआ, उसमें क्या डाला है, टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्या लिया, एक आयरन नेल ली है और उसको क्या किया आपने, वाटर में डाला है, पानी में डाला है आयरन नेल, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, उसके बाद हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। द नेल सिंक्स, नेल जो है वो कील है, लोहे की जो कील है वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। देखो नीचे दिखाई हुई है, लोहे की कील क्या हो गई, इसमें डूब गई। द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड्स। अब हम देखेंगे ना, यहाँ पर 2 फोर्स लगेंगी, एक तो अब थ्रस्ट फोर्स लगेगी, और एक आपको पता है कि जो एवरी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। सभी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो एक फोर्स कौन लगा रहा है इस पर, डाउनवर्ड, जिसको हम डाउनवर्ड फोर्स बोलते हैं। किस कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ भी इस पर क्या कर रहा है, पुल कर रहा है इसको नीचे की तरफ। बट द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल इज ग्रेटर देन द थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द नेल। अब हमें ये देखना है कि जो ये नेल है, आयरन की नेल है, वो डूबी क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे से फोर्स तो लग रहा है, बट जो वाटर है, जैसे हमने पिछले देखा ना भी टॉपिक में, जो वाटर है, फ्लूइड्स हैं, वो भी तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो भी तो फोर्स लगाते हैं, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स है मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपसाइड फोर्स लगाते हैं। जो वो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपसाइड फोर्स लगाते हैं। तो नेल को तो ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए था, नहीं डूबना चाहिए था। सो वो क्यों डूबी, क्योंकि यहाँ पर अब ये भी तो देखेंगे ना, फोर्स किसकी ज़्यादा है, जिसकी फोर्स ज़्यादा वही चलेगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो थ्रस्ट फोर्स थी और जो ग्रेविटेशनल पुल था, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, इनमें से जो ज़्यादा क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसी कारण से ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा थी, तो नेल क्या हो गई, डूब गई। अब थ्रस्ट फोर्स से कौन सी फोर्स ज़्यादा थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक और किया हमने इसमें एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया हमने, कॉर्क ले ली, एक लकड़ी की एक कॉर्क ले ली, छाल ले ली, ठीक है। अब उसको डुबाने की कोशिश करेंगे हम। अब उसको क्या कर रहे हैं हम, इस वाटर में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, टेक अ बिकर फिल्ड विद वाटर, टेक अ पीस ऑफ कॉर्क एंड आयरन नेल ऑफ द इक्वल मास। मास इक्वल है, कॉर्क का मास भी इक्वल है और आयरन नेल का मास भी क्या है, इक्वल है। प्लेस दैम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑब्जर्व व्हाट हैपन। तो हम ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा। जो कॉर्क है फ्लोट वाइल द नेल सिंक्स, जो कॉर्क है, जो छाल लिया आपने लकड़ी की, वो क्या होती है, वो फ्लोट करती है पानी में, बट जो नेल है वो क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, डूब जाती है,
सो क्यों? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी डेंसिटी में डिफरेंस होता है। सो क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देखो आप, ये भी आपने याद करना है कि जो डेंसिटी होती है कॉर्क की, जो कॉर्क की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये रिजल्ट निकल रहा है, जो करोगे ना एक्सपेरिमेंट ये दिखाया हुआ है, इसमें से ये रिजल्ट निकलेगा कि जो है वो कॉर्क है वो क्यों नहीं डूबी और पिन जो है वो क्यों डूब गई। सो ये जो दो रिजल्ट हैं ये वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिजल्ट। जो डेंसिटी है कॉर्क की वो क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू वाटर। और जो डेंसिटी होती है पिन की वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी डेंसिटी से? वाटर की डेंसिटी से। ठीक है, सो बोलना है ना कि कॉर्क जो है वो तैरती रहती है पानी में। क्यों तैरती है? क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्क है ना, कॉर्क, इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। कॉर्क की डेंसिटी क्या है? कम है। और वाटर की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। इसीलिए वो क्या करती रहती है? तैरती रहती है। और दूसरी में जो बोला ना पिन, वो पिन ली थी हमने, आयरन नेल ली थी, वो डूब गई थी। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी होती है ना आयरन नेल की, आयरन नेल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? ग्रेटर होती है। किससे? पानी से। ठीक है, वाटर से जो डेंसिटी होती है आयरन नेल की वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। और डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। सो देखो अब, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर। कॉर्क की जो डेंसिटी थी वो क्या थी? कम थी। किससे? पानी से। इसलिए वो क्या करती रही? कॉर्क तैरती रही। कॉर्क क्या करती रही? तैरती रही। क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है ना, वाटर, इसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉर्क। सो दिस मीन्स दैट अ थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑफ द कॉर्क इज ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द कॉर्क। तो अब हमें क्या पता लगता है इससे कि इसकी डेंसिटी क्या थी? कम थी। और वाटर की डेंसिटी क्या थी? ज़्यादा थी, तभी तो वो तैरती रही। अब नीचे से जो ये वाटर है, फ्लूइड्स है, वो क्या कर रहा है? इस पर अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और वो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी ना, तभी तो कोई चीज़ तैरेगी। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स है ना लिक्विड की, ये भी एक दूसरा रीज़न हो गया। अपथ्रस्ट फोर्स जो है वाटर, वो इस पर ज़्यादा लगा रहा है, इसलिए क्या कर रही है? ये जो कॉर्क है वो क्या कर रही है? डूबी नहीं है, वो तैर रही है इस पर। ठीक है, सो द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आयरन नेल की जो डेंसिटी है वो क्या है? ज़्यादा है। किससे? वाटर से। इसके कारण जो अपथ्रस्ट फोर्स है वाटर की आयरन नेल पर वो कम है। मतलब जो आयरन नेल है ना, इसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी वो क्या होगी? इस पर नेग्लिजिबल होगी, वो कम लगेगी इस पर। और जो ग्रेविटेशन पुल है वो क्या लगेगा? इस पर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ अ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। जो स्कूल के बैग्स होते हैं, स्कूल के बैग्स, उनकी जो स्ट्रैप होती है वो चौड़ी क्यों होती है? वो पतली क्यों नहीं होती? वो चौड़ी क्यों लेते हैं, वो पतली क्यों नहीं होती? वो इस फॉर्मूले से समझो। अब आप देखो, अगर एरिया थोड़ा होगा, मान लो अगर वो जो स्ट्रैप्स है वो पतली होंगी, वो स्ट्रैप क्या होंगी? पतली होंगी, तो जो हमारे शोल्डर्स हैं उस पर जो फोर्स लगेगी, उस पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगर स्ट्रैप क्या होंगी? कम एरिया की होंगी, पतली होंगी, थिन होंगी, तो जो हमारे शोल्डर्स हैं उन पर जो फोर्स लगेगा या प्रेशर लगेगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर ये कम होगी तो प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा होगा, जिससे हमारे जो शोल्डर्स हैं वो क्या होंगे? उन पर जो है झुर्रियाँ वगैरह मतलब कि वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, सो अगर एरिया ज़्यादा होगा उन स्ट्रैप्स का जो बैग्स होते हैं, जो स्कूल बैग्स होते हैं, उनका जो स्ट्रैप्स होंगी, वो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर लगने वाला जो हमारे शोल्डर्स पर जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, जो अगर स्ट्रैप्स ज़्यादा होंगी, स्ट्रैप्स का एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो लगेगा हमारे कंधों पर, जो शोल्डर्स पर, वो कम लगेगा। सो दैट्स अ रीज़न। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो आर्किमिडीज थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने कुछ अपना प्रिंसिपल दिया। वो क्या दिया? अब हम वो देख लेते हैं। देखो, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया? टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट ऑन द एंड ऑफ अ रबर स्ट्रिंग
or a spring balance. Suspend the stone by the holding balance or the string as shown in figure. So इसके लिए क्या किया, मैं आपको सिंपली ही समझा देती हूँ। इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, मान लो एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में उसने क्या किया हुआ था, वाटर फिल किया हुआ था। ठीक है, उस कंटेनर में उसने क्या किया हुआ था, फिल वाटर किया हुआ था। और उसके बाद उसने क्या किया, एक स्टोन लिया और उस स्टोन को क्या किया, एक रस्सी से बांधा हुआ था और उसको पकड़ा हुआ था ऊपर से, और उस स्टोन को उसने इसमें डाला वाटर में। ये कंटेनर बिल्कुल ही फिल था, इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि इसमें एक भी बूंद पानी की आ जाए, बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। ठीक है, सो जब उसने इसमें एक स्टोन डाला, एक स्प्रिंग बैलेंस से डाला उसने या स्टोन डाला, ठीक है, तो उसने क्या देखा, जैसे ही स्टोन डालने के बाद नीचे से भी क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। जो कौन लगा रहा है, फ्लूइड्स लगा रहा है, इस पर वाटर लगा रहा है। तो उसने क्या बोला, देखा कि जब ये स्टोन इसमें गया तो इसने कुछ पानी क्या किया, इसमें से डिस्प्लेस किया। कुछ पानी इसने क्या किया, डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस्ड क्या होता है, अब इसमें तो जो कंटेनर था ना पूरा भरा हुआ था, कंटेनर क्या था, पूरा भरा हुआ था। अब मान लो, अब अगर उसमें आप कुछ भी पानी डालते हो तो पानी क्या आएगा, इसमें से निकल के बाहर आते हैं। ये आप हर रोज़ जो है देखते हो, इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ है वो हर रोज़ ही करते हो। ठीक है, पूरा भरा हुआ था ये कंटेनर। जब आप इसमें स्टोन डाला गया तो वो पानी जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था, इस स्टोन ने भी तो कुछ स्पेस लिया होगा ना इस कंटेनर के अंदर, तो जो पानी था वो क्या आया, बाहर हुआ। ठीक है, तो जब उसने स्टोन डाला ना, कुछ पानी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, कुछ वाटर क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। तो आर्किमिडीज ने क्या किया, एक कंटेनर नीचे रखा यहाँ पर, छोटा कंटेनर। ठीक है, एक छोटा कंटेनर उसने कहाँ रखा, नीचे रखा इसके, और जो पानी डिस्प्लेस हुआ उस पानी को उसने कहाँ कलेक्ट कर लिया, इस छोटे कंटेनर में उस पानी को कलेक्ट किया उसने। ठीक है, सो उसके बाद उसने क्या देखा कि जो अपथ्रस्ट फोर्स होगी, जो अपथ्रस्ट फोर्स थी, जो ये वाटर है इस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स लगाया, जो थ्रस्ट लगा रहा है, जो बॉयंसी लगा रहा है, वो किसके इक्वल थी, इस डिस्प्लेस्ड वाटर के। वो किसके इक्वल थी, इस डिस्प्लेस्ड वाटर के। ठीक है, इस डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल थी। कौन, जो अपथ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा था, इस स्टोन पर वाटर लगा रहा था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।